जी, ठीक हो गया। अब ज़रा आप मेरी बात को भी ज़रा गौर से सुनिएगा। समझ ना आए ना तो ज़रा बार-बार सुनिएगा। गुज़ारिश ये है कि सैफ अरमान नियाज़ी, मलिक नवीद, राजा रियाज़ को तो माँ-बहन की नंगी-नंगी गालियाँ दी जाएँ। उनके ऊपर ग़लाज़त के ढेर उंडेल दिए जाएँ। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाएँ, उनके ऊपर बहतान लगा दिए जाएँ। ऐसी-ऐसी बातें करें कि जिनका ना कोई सर हो, ना कोई पैर हो। लास्ट आपने देखा ही होगा कि आमिर बशीर जो कोह-ए-नूर है, उसको मेरा बेटा बना के पेश कर दिया गया और उसको आईटी वाला बंदा बना के पेश कर दिया गया। तो फिर ऐसे लोगों के लिए मुझे ये बता दें, वो कहते हैं देग पूरी नहीं चखी जाती, चंद दाने ही काफ़ी होते हैं। मिसालें अगर मैं देना चाहूँ तो बेशुमार हैं। लेकिन मैं इस गंध में बटा नहीं मारना चाहता। बात सिर्फ़ इतनी सी है, अब वो जिसे कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सैफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, सैफ साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, सैफ साहब को राजा रियाज डुबोएगा। सैफ साहब का राजा रियाज सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा रियाज ने सैफ साहब की गर्दन पे लात रख दी है। और भाई ही इस सैफ अरमान खान नियाजी, वो कोई 16 साल दोशीजा नहीं है कि उसको कोई वरगला के ना या उसकी गर्दन पे लात रख के और उससे बातें मनवा लेगा। जिन लोगों की शदीद तरीन ख्वाहिश है उसकी गर्दन पे लात रखने की, उनको क्या हासिल हुआ? जो ओपनली लात, वो जिसे कहते हैं खसियानी बिल्ली, दिन रात लगे हुए हैं। पहले सैफुर रहमान न्याजी बुरा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक फायदा तो हुआ ना, सैफुर रहमान फिर से अच्छा हो गया। अब उन्होंने एक दफा फिर सैफ रहमान नियाजी को अपना अब्बा जी कहना है, ये ज़हन में रखिएगा। रीजन कि जहां जहां से धक्के खा के आते हैं, फिर वो सोचते तो हैं बड़े पैड़े फंसे हैं। अब आ जाते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका, नैब में जो लोग गए जी, उनका अब मैं अगर नाम लूंगा तो फिर बड़ी शदीद तरीन तकलीफ होगी और फिर उन्होंने कहना राजा रियाज जो है वो बूटे की तरह गालियां काटता है, वो जो मर्जी कहें। मैं अगर कोई जरा सा आगे से जवाब दे दूं, राजा रियाज तो जनाब वो तो बस माँ बहने कर देता है। ओ भाई, वो हिसाब वही है ना, वो लतीफा बिस्मिल्लाह कहने की थी, शुरू कहने की थी, मजाक ना करो ना सुनो, वन थिंग। खैर, बात ये है, जो लोग नैब में गए, क्या हम अंधे हैं? हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमें नहीं है पता? यस, लोग गए, उनको वर्गलाया गया, उनको उनसे एप्लीकेशन दिलवाई गई, बड़े बड़े दावे किए गए कि बस गड्डी तू मंगा ले ते तेल मैं पवांदी हाँ, तो बस ये आपको अभी पैसे मिल जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसे जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। ये जो कहा जा रहा है जी, नैब में भी एप्लीकेशन है और हम यकीन से कह सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं कि उनकी आईडीज वेरीफाई हो चुकी हैं। पेट में मरोड़ तो यही है कि हमने तो एप्लीकेशन दिलवाई थी, ये क्या हो गया? तो भाई, हमारी क्या किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी है? कितने लोगों ने, 1.5 साल हो गया ना, कोई गिन सकते हैं कितने लोगों ने हमारी मुखालफत की। अल्लाह उनका भला करे। मैंने तो हमेशा जजाक अल्लाह ही कहा है ना, हमेशा लोगों को इज्जत दी है, लेकिन जो इस काबिल नहीं थे उनको वो इज्जत हजम नहीं हुई, उन्होंने उल्टियां शुरू की। अब भी कर रहे हैं, रोजाना करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात तक। तो खैर, बात यह है कि जो लोग नैब में गए, उन्होंने हमें अंडरटेकिंग दी कि यस, हमारा कोई उधर किसी भी किस्म का कोई क्लेम कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो हो रहा है, वन थिंग। नंबर टू, वेरिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉफिट्स ले पाएंगे वो? ले लेंगे। और आखिरी बात, अगर हमारे लोग उनके दरमियान में ना हो,
उनके कहने पे बढ़ चढ़ के वहां पे एक एप्लीकेशन ही सबमिट करानी है ना कराएं तो हमें कैसे खबर मिलेगी कि आज ये किधर गए थे, आज इनका क्या प्लान है, ये क्या कर रहे हैं, किधर किधर गए, कहां से मुंह की खा के आए हैं, अब क्या प्लान कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है, अब तरलों पे आ गए हैं। मैं नाम लूंगा तो बड़ी शदीद तकलीफ होगी, बड़ी शदीद टक करके लगेगी सीने पे तीर की तरह, कि अब लीडरों की मिन्नतें की जा रही हैं कि राजा साहब कह रहे हैं कि जी जिन्होंने नैब में एप्लीकेशन दी है उनको तो मिलना ही कुछ है, तो बड़ी ज्यादती वाली गल नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर से घिसियां कर रहे हैं, उधर से लीड कर रहे हैं कि इधर से आपको पैसे मिलने ही नहीं है, नैब में जाए। ओ खुदा के बंदो, दुरंगी छोड़ो, किसी एक तरफ खड़े हो। तो ये सूरत हाल चल रही है। तो बाकी देखिए, हमने किसी को क्या कहना है, अल्लाह माफी दे, वो वक्त भी तो देखा है ना कि जी सैफ रहमान नियाजी जेल में सड़ जाएगा, गल जाएगा, राजा रियाज बकवास कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मेरे रब ने उसको मुमकिन बनाया। और अब आगे नैब इस्लाहात के बाद जो आसानियां मेरे रब ने पैदा की हैं इन लाखों खानदानों के लिए, मैं ये समझता हूं कि वो सैफ रहमान के लिए आसानियां नहीं है, वो रब ने इन लाखों खानदानों की सुनी है। अब जो जिसे कहते हैं ना जाती अनाद जिद पे जिसे कहते हैं ना कायम लोग, अब अगर वो भूल गए कि हमारे किसी एक्ट की वजह से हम नंगे हो रहे हैं, हम गंदे हो रहे हैं, आम बंदा भी इस चीज को समझ रहा है, वही बात है कि ये सिर्फ खंबा नोचने वाला काम हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो उनका काम है वो करे। हमने ना पहले किसी को मना किया, ना अब मना कर रहा हूं, ना करेंगे। बड़ी एक सिंपल सी बात है, हमारे पास उनके लिए सिर्फ लफ्ज है जज़ाकल्लाह, और रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि दुरंगी छोड़े ना, उधर से चैंपियन बनते हैं, उधर से गिजियां करते हैं, लीडरों को कॉलिंग करते हैं। बड़ी ज्यादती है जी, नया बिच जिन्होंने दी एप्लीकेशन है उनके साथ तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वंस अगेन कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को जब घर वापस आता है तो उसको भटका हुआ नहीं कहते, हम इंशाल्लाह उनको सीने से लगाते हैं। बड़ा से बड़ा हमारा जिसे कहते हैं ना सो कॉल्ड दुश्मन हो, सो कॉल्ड इसलिए कि हमने कोई एक दूसरे का बाप दादा मारा हुआ है, एक इख्तलाफ था ना, एक बंदे को एक बात समझ में आ गई, अगर वो हमारे साथ आता है तो हम तो बढ़ के, वो एक कदम बढ़ता है हम दो कदम आगे बढ़ते हैं, हर लिहाज से। वो जिस तरह से आगे बढ़ता है हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये उनके अपने हाथ में है, सिर्फ वो दुरंगी छोड़ दे तो सारे के सारे मामलात ही ठीक हो जाएंगे। उधर से उन्होंने चौधरी भी बनना है, खड़पैंच भी बनना है, डॉन भी बनना है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उन्होंने बनना है, सारा कुछ उनके अपने हाथ में। और उधर से घीसियां ये हैं कि जनाब तो बड़ी ज्यादती है, प्रॉफिट तो मिलने चाहिए ना। तो बस मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है उनके लिए।